वेलकम बैक टू डर का अड्डा। छलावा, जंगल का रहस्यमयी साया। बिहार के सीवान जिले में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था बलियापुर। गांव बहुत ही ज्यादा शांत था। चारों तरफ खेत, पुराने पेड़ और गांव से थोड़ा दूर एक घना जंगल था। गांव के लोग उस जंगल में शाम ढलने के बाद कभी भी नहीं जाते थे, क्योंकि वहाँ एक चीज रहती थी जिसे वहाँ के लोग छलावा कहते थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि छलावा इंसान की शक्ल में आकर लोगों को बहकाता है और फिर उन्हें अपनी तरफ बुलाता है और उन्हें फिर कभी वापस जाने नहीं देता। लेकिन गांव के कुछ लड़के इन बातों को नहीं मानते थे। वो कहते थे ये सब अंधविश्वास है। गांव में 4 दोस्त थे, राहुल, इमरान, सूरज और गुड्डू। एक रात चारों दोस्त खेत के पास बैठे बातें कर रहे थे। तभी दूर जंगल की तरफ से किसी के रोने की आवाज आई। बचाओ, मुझे बचाओ, कोई है क्या, मुझे बचाओ। फिर सूरज बोला, लगता है कोई औरत फंस गई है। गुड्डू बोला, चलो दोस्तों देखते हैं। राहुल थोड़ा डर गया, यार रात के 11 बजे रहे हैं, कल चलेंगे। लेकिन तभी फिर आवाज आई। इस बार आवाज राहुल के माँ की जैसी थी। राहुल बेटा, मुझे बचा लो, बचा लो, राहुल बेटा, मुझे बचा लो। राहुल बहुत ही ज्यादा घबरा गया। ये तो मेरे माँ की आवाज है। चारों दोस्त टॉर्च लेकर जंगल की तरफ चल पड़े, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो जिस आवाज के पीछे जा रहे हैं वो इंसान की नहीं थी, बल्कि एक छलावा थी। और फिर जैसे चारों दोस्त जंगल के अंदर गए, हवा तेज चलने लगी और कुछ आवाजें आने लगी। पेड़ अजीब तरह हिलने लगे। टॉर्च की रोशनी में उन्हें लगा जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। गुड्डू ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी अचानक उन्हें सामने एक औरत दिखाई दी। सफेद कपड़े, लंबे बाल, चेहरा नीचे झुका हुआ। राहुल बोला, माँ, माँ आप हो? औरत धीरे धीरे सिर उठाती है, लेकिन वो राहुल की माँ नहीं थी। उसकी आंखें पूरी काली थी और उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। सूरज चिल्लाया, भागो, भागो यहाँ से, ये एक छलावा है, ये मेरी माँ नहीं है। चारों दोस्त भागने लगे, लेकिन जितना ही वो चारों भागते, रास्ता उतना ही बड़ा होता जाता। रास्ता कभी खत्म ही नहीं हो रहा था। अचानक राहुल गिर गया। जब उसने पीछे देखा तो वो औरत उसके ठीक पीछे खड़ी थी और फिर उसने राहुल की आवाज में कहा, सूरज, सूरज, बचाओ, बचाओ सूरज। सूरज मुड़ गया और तभी उसे समझ आया छलावा अब राहुल बन चुका है। असल राहुल कहाँ गया, किसी को पता नहीं चला। अगली सुबह गांव में खबर फैली, चारों लड़के रात में गायब हो गए। गांव के सभी लोग जंगल में उन चारों दोस्तों को ढूंढने गए, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। सिर्फ एक चीज मिली, गुड्डू का टूटा हुआ मोबाइल। मोबाइल में आखिरी रिकॉर्डिंग थी। उस रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक चीखें थी और एक आवाज, मैं वही बन जाती हूँ जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो। उस दिन के बाद से गांव में कई लोग रात में अपने ही रिश्तेदारों की आवाज सुनने लगे। लेकिन गांव के बड़े बुजुर्ग एक ही बात कहते, अगर रात में कोई तुम्हें नाम लेके पुकारे तो पीछे मत देखना। गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी हासिम चाचा ने कहा, एक बहुत ही पुरानी बात है। करीब 100 साल पहले उस जंगल में एक तांत्रिक रहता था। वो लोगों को जंगल में ले जाता और काला जादू करता। एक दिन गांव वालों ने उसे पकड़ लिया और उसी जंगल में जिंदा जला दिया। लेकिन मरते समय उस तांत्रिक ने कहा था, मैं वापस आऊंगा और तुम सबकी शक्ल बनकर तुम्हें जलाऊंगा। उसके बाद से ही वो जंगल छलावे का घर बन गया। कुछ साल बाद एक पुलिस टीम उस जंगल में गई। उसके साथ एक कैमरा भी था। वीडियो रिकॉर्डिंग में साफ दिख रहा था। टीम का एक सिपाही अचानक बोला, अरे देखो, देखो मेरा भाई खड़ा है मेरे सामने। लेकिन बाकी पुलिस वालों को कुछ नहीं दिख रहा था। वहाँ कोई नहीं था, लेकिन सिपाही किसी को देखकर मुस्कुरा रहा था। और फिर वो धीरे धीरे जंगल के अंदर चला गया, लेकिन वो कभी वापस नहीं आया। कैमरे में आखिरी आवाज रिकॉर्ड हुई कि मैं एक छलावा हूँ और मैं कभी मरता नहीं हूँ। आज भी बलियापुर गांव में लोग कहते हैं, रात के समय अगर तुम जंगल की तरफ जाओ
तो कोई तुम्हारा नाम लेकर बुलाएगा, लेकिन याद रखना, अगर वो आवाज तुम्हारे किसी अपने के जैसी लगे तो समझ जाना वो कोई तुम्हारा अपना नहीं बल्कि एक छलावा की आवाज है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी और ये हॉरर स्टोरी कैसी लगी, आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आपसे इसी तरह एक हॉरर स्टोरी में फिर से।